मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन ना शेर ने, कहते हैं शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चले। चलो जी, शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा हो मैं साथ ही था कि अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिलके। तो वो पीर बारस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि आपके जो शेख हैं, आपके मुर्शद हैं, आपको बुला बुला के मशवरे लेते हैं, काम लेते हैं, तो आप तो बड़े खुश नसीब हैं। तो उन्होंने कहा हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, वरना रांझे ते लाड ही लड़ावने ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने मेहरबानी कर दी है तो उसमें मेरा नहीं, उनकी नजर शफकत है। हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है तो बड़ी करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम, जो मैं हूं उसका मुझे पता तो है ही ना, तो मैं इसमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ। उसने ना शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुलाओ, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चल मेरे साथ शिकार करने में, है कोई मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है, तो उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी, साथ ले ली यार, तू बन के ही बैठ गया है। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा चलो बांटो, फिर कैसे बांटना है। हरन का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरन का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की, रीछ ने चालाकी करनी चाहिए। कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं, गाय आपकी, 3 जानवरों का शिकार हुआ ना, गाय, हरन और खरगोश। कहने लगा आप बड़े हैं, गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश लोमड़ी का। उसने कहा तेरा भला हो जाए, कैसी तुमने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तो जरा मौका दिया है तो तूने हाथ ही वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया। अब लोमड़ी भी संभल के बैठ गई। लोमड़ी जरा तेज है, चलाक है। तो मुल्ला रूमी अलैह रहमा कहते हैं, और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर, क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करें, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाएं, और शाम को जरा आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं, यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहां से सीखी है। कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है, अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम न की तो मर मैं भी जाऊंगी। बात तो तफन्नो की है, जराफत की है, लेकिन मुल्ला रूमी क्या फरमाते हैं, और फरमाते हैं दूसरों की मौत से ही सीख जा। हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी, हजरत अबू दरदा ने ना यूं मिट्टी पकड़ी हुई है, तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले 3-3 चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए। तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। तो उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा, मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, यूं पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते। लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं, तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहने लगे इज्जत के इसको है गिरां पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं। फरमाने लगे शहनशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं। और फिर वो मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली। फरमाने लगे
उमर तू मट्टी के काबिल नहीं, मट्टी के काबिल तो मैं हूँ। मैं था जिस पर मट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगों सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं। हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाकबाज लोग अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते। फरमाया अगर ये चले गए तो चले, हमने भी जाना है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में ही औलाद नहीं, न करें दुआ। ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले हैं ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादिर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और दो आंसू शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, अल्लाह अच्छा ठीक है, कहेगी ना मैं हुआ यूं ठीक है, कोई अर्ज नहीं। लफ्ज कहे हुजूर गौसे पाक ने तो जनाब खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे अब्दुल कादिर तेरे भी कुर्बान जाऊं और तेरे रब के तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए 7 बेटे तो अता कर देना। ओ भाई इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूं, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं। भाई इतनी सी बात है। एक शख्स ने आके कहा हुजूर मेरा वालिद इंतकाल कर गया है, रात ख्वाब में देखा बड़े अजाब में। लोग बड़े परेशान होते हैं इन बातों पे बड़े, लेकिन मैं बड़े दलाइल कायम कर सकता हूँ। हम हमें क्या मलांग समझते हैं कि हम जो बात करेंगे बगैर दलील के करेंगे? बैठ के लोग कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब गौस पाक ऐसे कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है। तो जो कहानी तुम सुना रही हो तो काफिर भी सुना रहा है। वो कहता है अगर तुम्हारा रब सारा कुछ कर सकता है माज़अल्लाह तो फिर उसे कहो फलाना काम करे। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बड़ी बड़ी अजीब लोग कहानियां करते हैं और शर्म नहीं आती अल्लाह वालों के बारे में, इतनी कच्ची और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। और मुझे कहने वालों पर इतना शिकवा नहीं जितना सुनने वालों में शिकवा। ऐसे लोगों को सुनते हो जो तौहीन करते हैं रब करीम के बंदों की। सुनो हुजूर गौसे पाक से आके कहा हुजूर मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद को देखा अजाब में, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दें। तो गौसे आज़म फरमाने लगे वो यहाँ कभी आया था, बैठा था। हदीस है सही बुखारी में सही मुस्लिम में कि जिक्र वालों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सईद बख्त कर दिया करता है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में हदीस। अब तुम हदीस मानने से भी इनकार करोगे? जो अल्लाह वालों की महफिल में आए बदबख्त हो तो रब सईद बख्त कर देता है, बुखारी मुस्लिम है। जो जिक्र वालों के साथ बैठे तो रहमत उसे घेर लेती है। उसने कहा हुजूर मेरे वालिद आए हैं आपकी महफिल में। तो गौस पाक ने बुझा लिया मुझल्ला, कहा मालिक तेरे महबूब का फरमान है ना कि जो जिक्र की महफिल में बैठे उन्हें रहमत घेर लेती है, उन पर सकीना नाजिल होता है। वो बदबख्त हो तो सईद बख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह फिर बंदा नमाजी करना, वो हमारे साथ बैठा करते थे, मेहरबानी फरमाना करम नवाजी फरमा। वो शख्स कहता है मैं रात को जाके सोया तो ख्वाब में अब्बा मिले जन्नत का लिबास पहना हुआ है, और मेरे वालिद कहने लगे पुत्र सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना, खबरदार गौस पाक का दरवाजा न छोड़ना, हमें मलंग ना समझो। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे को मलंग तलंग लोग हैं जिसके मर्जी पीछे लग जाएंगे? हम तो बड़े सियाने लोग हैं, हम तो बड़ी जल्दी किसी बंदे को तस्लीम ही नहीं करते। हर बंदा अपने अब्बा का नाम अपने नाम के साथ लगाता है। हमने जिंदगी कादरी लिख के गुजार दी है सारी। आप क्या समझते हैं कच्चे पक्के लोग हैं? और सिर्फ यहाँ नहीं वसीयत लिख के रखी है, मरेंगे भी तो कब्र पे पहले लफ्ज कादरी लिखना, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा। और बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ और बड़े सियाने बन के, लेकिन जिस दिन का मान लिया है फिर बिल्कुल ही मान लिया है, फिर बिल्कुल ही मान लिया। आप यकीन करें मुझे मजा आता है जब मुझे कोई कहता है कादरी साहब, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुरूर आता है। कोई मेरे नाम से नहीं ना पुकारता, उसका बना के पुकारता है, कोई उसका बना के पुकारता है, कोई उसका कह के पुकारता है, तो जरा चस्का आता है, यानी उसमें सुरूर आता है, उसमें जरा कैफ आता है। हुजूर गौसे पाक आपकी निस्बत बड़ी शान वाली, आपका मकाम बड़ा
حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں